कानपुर नगर निगम में कुछ दिन पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोगों ने नगर आयुक्त के साथ उनके कक्ष में कुछ। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। अभद्रता की थी, जिसके बाद अब नगर निगम में एक अजीब सा माहौल हो गया। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम के सभी कर्मचारी और अधिकारी एक होकर अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिन लोगों ने नगर आयुक्त के साथ अभद्रता की थी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं, सभी नगर निगम के कर्मचारी हैं और लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जिन लोगों ने नगर आयुक्त के साथ अभद्रता की है, व्यवहार गलत किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ गिरफ्तारी यहाँ की जो पुलिस है वो करे। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक लगातार ये हड़ताल चलती रहेगी। तमाम लोग हैं यहाँ पर, पार्टी के जो संगठन के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से भी बात कर लेंगे कि आखिर मामला क्या है। सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल चल रही है, हड़ताल किस वजह से चल रही है? ये हड़ताल 6 तारीख को एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी के कुछ लोगों ने, जो अपने आप को संगठन मंत्री बता रहे थे, वो जबरदस्ती हमारे नगर आयुक्त जी के कार्यालय में घुसे। उन्होंने वहाँ भद्रता की, गाली गलौज की, बदसलूकी की। और एक IAS ऑफिसर है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ी संस्था है भाजपा की, हम सरकार पर नहीं जा रहे हैं, आचार संस्कार सिखाए जाते हैं। हमारे शहर की समस्याओं के लिए हमारे 110 पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, माननीय महापौर जी बैठी हैं। कोई मुद्दा नहीं था, कोई विषय नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। उन्हों को अपना भोकाल टाइट करना था, हमारे नगर आयुक्त जी को दबाव में लेना था, इसलिए उन्होंने आकर के ये बदतमीजी की। आज तीसरा दिन है, हम लोगों ने सिर्फ ये मांग की है कि उनके खिलाफ FIR की जाए, जो हो गई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी हो जाए या फिर वो जब सार्वजनिक रूप से जिस तरीके उन्होंने अपमानित किया हमारे नगर आयुक्त जी को, सार्वजनिक रूप से वो माफी मांग ले, हम अपनी स्ट्राइक खत्म करें। लेकिन नगर निगम में हजारों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं। तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ABVP के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया, हल्ला बोल दिया गया कि अगर नगर आयुक्त के साथ हुई अभद्रता को लेकर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई या फिर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो यहाँ पर कार्य का बहिष्कार है और हड़ताल पर जाने की बात कह दी गई है। हालांकि बरसात का सीजन है और अगर ऐसी स्थिति में हड़ताल पर रहे और बरसात हो गई तो पूरे शहर का निजाम बिगड़ जाएगा। लेकिन लगातार ये भी बात कर रहे हैं कि कोई फंसाना नहीं चाह रहे हैं किसी को, ये सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से नगर आयुक्त की बेइज्जती हुई है, अगर वो माफी मांगते हैं तो ये बात खत्म हो सकती है, वरना फिर पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस गिरफ्तारी करे। सर, आपसे भी एक बात जानना चाहेंगे कि कब तक ये हड़ताल चलेगी? आप देख लीजिए जब तक दोनों विषयों पर निर्णय नहीं हो जाता है, चाहे पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले और या वो सार्वजनिक रूप से आके अपनी सुरक्षा में आए, उनको कोई हमारे कर्मचारी भी छूने नहीं जा रहे। पूरे यही कर्मचारी सुरक्षा देंगे। यही कर्मचारी हैं जो अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब एक कार्यक्रम हुआ, यही हमारे वो कर्मचारी हैं। उनके कार्यक्रम को 4 चांद लगाया, सफाई किया, व्यवस्था बनाया, पानी इकट्ठा किया, पानी निकाला, बरसात भी हुआ था उस दिन, पानी भी निकाला। ये कर्मचारियों ने रुक के भीग के अपना काम किया है। तो इनके बीच में उनको आने से डरना नहीं चाहिए और माफी मांगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माफी मांगा, अगर यहाँ आना है माफी मांग ले तो ये स्वयं से सब व्यवस्था जो है वो सुधर जाएगी। सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, ये धरना प्रदर्शन हमारे संयोजक महोदय द्वारा खत्म कर दी जाएगी। अच्छा, महापौर की जानकारी में भी ये पूरा मामला है, महापौर से भी आप लोग बात हुई, किस तरीके का आश्वासन दिया गया है? माननीय महापौर जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उन्होंने ABP कार्यकर्ताओं से बात किया है, माननीय सुरेंद्र मैथानी के थ्रू, विधायक जी के थ्रू वो शायद बात हो रही है। उन्होंने भी कहा है कि शायद 10 से 15 मिनट में वो लोग शायद यहाँ पर माफी मांगेंगे आके सार्वजनिक रूप से, तो हम लोग ये धरना समापन करेंगे। देखिए, माफी मांगने की बात अभी सामने निकल कर आ रही है, हालांकि पुष्टि इसकी अभी नहीं हो पाई है। एक और बात भी करेंगे, ये बताइए कि जो कार्रवाई है गिरफ्तारी की, वो क्यों नहीं हो पा रही है? आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो? हम लोग ट्रेड यूनियन के लोग हैं, हम लोग कर्मचारी नेता हैं, कर्मचारी हमारी ताकत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण
जो है, क्योंकि सरकार के संज्ञान में ये बात अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जहां तक जानकारी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय लोग हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने उनको निकालने की बात कही है और उनको जल्द ही निकाल दिया जाएगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, क्योंकि ये बहुत बड़ी संस्था है, सत्ता पक्ष की बड़ी संस्था है। ये कभी जनहित में, कर्मचारी हित में कोई ऐसा काम नहीं करती है जिससे जनहित को, कर्मचारी हित को कोई नुकसान हो। इसलिए जो है हम उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अच्छा, इस तरीके से जो अव्यवस्थाएं फैलेंगी उससे आम जनता कहीं ना कहीं परेशान होगी, तो उनको ध्यान में रखकर क्या कदम आपकी तरफ से उठाएगा? हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो है शहर की जनता परेशान हो। हमारे यही कर्मचारी सुबह 5 उठ के उनकी सेवाओं में निकलते हैं, अपने बच्चों को चाय तक नहीं पिलाते, खुद नाश्ता तक नहीं करते और इनकी सेवाओं के लिए निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमारे मुखिया के साथ ये अगर बदतमीजी होगी तो ये कहाँ से सुरक्षित होंगे? इनकी ये मांग है कि जब हमारा मुखिया सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित नहीं। हम सुबह 5 बजे निकलते हैं आपकी सेवाओं के लिए, इसलिए उनको पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते जनमानस में कोई जो है नुकसान हो, मलेरिया फैले, डेंगू फैले, कोई भयंकर बीमारी फैले। हम काम करना चाहते हैं, सिर्फ ये माफी मांग लें या गिरफ्तारी कर लें। तो देखिए, 2-4 दिन पहले हुए एक विवाद ने तूल पकड़ लिया है और अब लगातार जो कर्मचारी यूनियन है वो अधिकारियों के साथ एकजुट हो रहे हैं। और शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कर्मचारी और अधिकारी एकजुट नजर आ रहे हैं, कि पहली बार किसी अधिकारी के विवाद में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इनकी मांग है कि लगातार पुलिस FIR तो लिख रही लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर रही। कहीं ना कहीं जो ABVP के कार्यकर्ता हैं वो सत्ता पक्ष की एक बॉडी मानी जाती है, जिसके चलते जो कानूनी कार्रवाई है उसमें बाधा पड़ रही है और पुलिस अधिकारी जो हैं वो कार्रवाई करने से बच रहे हैं। फिलहाल आश्वासन इन्होंने दिया है कि अगर माफी मांगी जाती है तो भी ये हड़ताल खत्म हो जाएगी। अब इंतजार इस बात का है कि कब माफी मांगी जाएगी और कब ये हड़ताल खत्म होगी, क्योंकि बरसात का मौसम है और शहर का हालात और माहौल खराब होने की स्थिति बनी हुई है। अब देखना है कि कब यहाँ पर जो नगर निगम के कर्मचारी हैं ये कब हड़ताल को खत्म करते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।